ठीक है? क्योंकि क्या है, अभी इस पे डिटेल और 15 तारीख को बताऊँगा। ये अपन लोग काम का क्या कर रहे हैं, धारा के विपरीत काम कर रहे हैं मतलब, है ना? जैसे पिछली बार भी बताया था, लोगों को वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की आदत है, ऐड की आदत है ना? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो मैंने बताया था ना कि अपना उनको पता नहीं कितना फ़ायदा नज़र आता है। फ़िल्मी स्टारों का फ़ायदा नज़र नहीं आता, दूसरे बिज़नेसमैन का फ़ायदा नज़र नहीं आता, इसमें अपने को नज़र आता है उनको फ़ायदा। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वज़ह से आदमी बचता है ना? तो जो भी जो लोगों की होती है ना? तो वो उसके पीछे यही कारण है कि लोगों को इसमें अपना करोड़ों का फ़ायदा दिखता है, दूसरों को दूसरे मार्केटिंग में उनको दिखता नहीं है ना? और आदत उनको वही ऐड वाली पड़ी हुई है और जो यूज़ कर रहे हैं उसी की वो माइंडसेट बना हुआ है। तो ये सब कारणों की वजह से लोग जो है ना बचते हैं, वो आते नहीं हैं। ये है मेन रीज़न। तो अब क्या है अपन लोगों की वजह से तो पीछे हटेंगे नहीं, है ना? लोगों की वजह से तो पीछे हटना नहीं है अपने को। अपने को तो अपना काम करना है। भई पूरे यदि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई काम नहीं हो रहा होता डीएक्सएन का, तो अपन भी पीछे हट जाते भई, कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है ना? पर यूपी में, महाराष्ट्र में, बिहार में, है ना? साउथ में, दिल्ली में, सब जगह काम हो रहा है। यहाँ तक कि अपने रीवा सतना में देखो आप, वो वहाँ के स्टॉकिस्ट ने 500 कॉफ़ी उठाई। क्या? तो अपने ही एमपी के पास में एमपी में ही है मतलब, रीवा सतना में काम हो रहा है, तो सभी जगह काम हो रहा है मतलब कहीं न कहीं तो कुछ हो रहा है। अपने यहाँ नहीं हो रहा वो एक अलग बात है। तो अपने को क्या है पीछे कदम नहीं हटाना, ये ध्यान रखना है अपने को। और अपन तो बस उसमें ये है कि अपन अपने कैसे जो अप्रोच है, जो कोशिश है, उसको अपन कैसे बेहतर बनाते चलें। क्या? अभी जैसे सीमा मैडम भी अपना बुटीक और वो पार्लर चलाती हैं, आप भी चलाते हो। आप देखो उनकी कॉलोनी के, आपकी कॉलोनी के बहुत सारे लोग दूसरी जगह जाते होंगे, आप क्या नहीं जाते होंगे? आप पता करके देख लो। ऐसा है ही नहीं कि आपकी कॉलोनी के सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, सीमा मैडम की कॉलोनी के सब उनके पास आ रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। वो जान कर के सामने से निकल जाएँगे दूसरी जगह और ज़्यादा पैसे दे के आते होंगे, ये भी बता दूँ मैं, है ना? तो अब वो पार्लर तो एमएलएम नहीं है ना, पार्लर तो एमएलएम नहीं है, इनका बुटीक तो एमएलएम नहीं है। ये क्या है सब जगह सर्वत्र व्याप्त है ये, सर्वत्र व्याप्त है, कोई टेंशन नहीं है इसका। तो अपने को अपनी जो मैंने पिछली मीटिंग में भी बोला था कि अपनी बैटरी डाउन नहीं होना चाहिए। लोगों की ना मतलब अपनी एनर्जी में और डिस्टिल वाटर यानी एनर्जी आग बढ़ाने का काम करें, ये होना चाहिए। एक चीज़ तो आप हमेशा ध्यान रखें ये, क्योंकि यदि ऐसे लोगों के चक्कर में यदि अपन अपने कदम पीछे हटाएँगे या अपने कदमों की चाल धीरे हो जाएगी तो उसमें अपना ही नुकसान है। तो बजाय इसके सामने वाले को अपन थोड़ा-सा फ़ोकस करें कि साहब आप देखो आपको क्या मिला है, बाकी दूसरी जगहों से आपको क्या मिला है, आप क्यों माइंड सेट नहीं करते, आपका क्या फ़ायदा है? ना क्वालिटी मिल रहा है, ना हेल्थ मिल रही है, ना होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है, ना कैशबैक मिल रहा है, तो फिर क्यों कर रहे हो आप? तो इस पे अपने को काम करना है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा जो कांता दीदी का भी, सीमा मैडम का भी, आपके भी जैसे बहुत सारे लोग आए विगत 6-8 महीने के दौरान। उसमें लगभग-लगभग 2-4 को छोड़ कर के सभी लोगों ने बोला जो पहली बार आया है, सभी लोगों ने ये बोला कि साहब ये लोग तो बता देंगी, हम कहाँ जाएँगे बताने? ये लोग तो बता देंगे, हम ज कहाँ जाएँगे बताने? ये आपको भी पता है ना? तो इससे एक चीज़ ये साबित होती है कि आपने स्टार्टिंग में ही बिज़नेस प्रमोट कर दिया। ये इससे साबित होती है। बिज़नेस प्रमोट करना है, बिज़नेस प्रमोट करने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा-सा शुरुआत में उसको सामने वाले को समझने तो दो, उसको आने तो दो। क्योंकि आप खुद कल्पना करो, आप तो ठीक है, कामकाजी महिला हो आप दोनों, जैसे सीमा मैडम आप कामकाजी म कांता दीदी भी कामकाजी महिला हैं, आपकी बात अलग है। लेकिन जो घर में रहने वाली है, उसको पहली बार अपन मिलेंगे और ₹150 की सोप और ₹500 के चाय के डब्बे के लिए बोलेंगे कि तू भी पी और लोगों को भी पिला।
तो वो तो पहले ही आईसीयू में एडमिट हो जाएगी कि अरे बाप रे! क्या? और ज़िंदगी में भई जिसने कोई काम नहीं किया है, ख़ासकर मार्केटिंग का काम नहीं किया है, एक बार फॉल पिको का काम डालना, है ना? ब्लाउज़ सिलने का काम डालना, पार्लर का काम डालना, ये महिला कोई भी एक बार कदम उठा लेगी। लेकिन लोगों से मिलना, लोगों को समझाना और वो भी ऐसा टेढ़ा काम कि जो किसी को समझ में नहीं आता है। तो ऐसा समझाना और इतने महँगे-महँगे प्रोडक्ट सजेस्ट करना तो आदमी दहशत में तो आएगा ही ना। और फिर वो क्या है अपने आस-पड़ोस वालों से, अपने घर वालों से किसी से सलाह-मशवरा करेगा कि अरे वो एक हमारी सीमा मैडम है, उन्होंने बुलाया था मीटिंग में और ₹500 की मात्र 250 ग्राम चाय है और वो बोल रही थी कि भई तुम भी लोगों को पिलाओ, तो तुम्हारी ये चाय फ्री हो जाएगी। तो वो सामने वाला क्या गाइड करेगा? अरे रहने दे ये सब फालतू है, मेरे को भी वेस्टीज वाला बहुत पीछे पड़े हैं, हर्बल वाले पीछे बहुत पड़े हैं। ये ऐसी कहानी हो जाती है। तो बिज़नेस प्रमोट करना है, लेकिन शुरुआत में आप उसको उतनी डोज़ दो जितनी वो डाइजेस्ट कर पाए। ये समझना ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक तो सबसे पहला मुद्दा अपना कौन-सा हो गया कि लोगों की ना अपनी एनर्जी का कारण बनना चाहिए, अपने को पीछे नहीं हटना, अपने को और दुगनी गति से आगे बढ़ना है, पहली चीज़। अब दूसरा ये कि एकदम स्टार्टिंग में यदि अपन किसी को बिज़नेस बता देंगे अभी उसको पता कुछ है नहीं कि कंपनी क्या है, कैसा काम है, कैसे लोगों को बताना, क्या करना, क्या नहीं करना। पता उसको कुछ है नहीं और अपन उनको बोल देंगे कि भई आप भी पियो, लोगों को पिलाओ, बताओ लोगों को, तो वो तो वैसे ही दहशत का मारा है और अंदर कब्र में चले जाएगा, तो क्या मतलब है उसका? तो शुरुआत में हमको सिर्फ़ इतना ही बोलना है कि जो अपन जागो ग्राहक जागो वाली बात में अपन बोलते हैं कि भई जो अभी तक हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, वो जिस मार्केटिंग के माध्यम से आते हैं, उसमें एडवर्टाइज़मेंट आता है, पूरे शहर भर में किराना दुकान, जनरल स्टोर, मॉल सब जगह उसके प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं, है ना? उसके लिए हो सकता है कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आता हो बताने करने, आपके पास नहीं तो दुकानों पे जाता होगा। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इससे हमको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला है और प्रोडक्ट भी हम एमआरपी पे खरीदते हैं और ना ही किसी प्रकार का कैशबैक कंपनी से आता है। ये 3 बहुत बड़े मुख्य अंतर हैं कि एमआरपी पे खरीदना पड़ता है, कोई कैशबैक नहीं आता है और हमको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिला। और कहना साहब आप खुद ही सोचो कि जो कंपनी करोड़ों रुपए क्वालिटी में कैसे खर्च करेगी जो एडवर्टाइज़मेंट में खर्च कर देती है। ये लाइन आपको यूज़ करना चाहिए कि कोई भी कंपनी है जो करोड़ों अरबों रुपए, है ना? 100-100 200-200 500-500 करोड़ देते हैं ये फ़िल्म स्टारों को, तो जो इतने सारे उसमें खर्च करेगी तो वो क्वालिटी कहाँ से देगी? आप खुद सोचो। ये लोगों को बोलना है और फिर उनको बोलना है कि आप आके एक बार समझो ये सारी चीज़ें और फिर उसके बाद जो भी आपका बजट है, आप ₹125 वाला वो डीएक्सन बेड ले लो, ₹150 बजट है सोप ले लो, ₹300 बजट है पेस्ट ले लो, ₹500 बजट है तो चाय या नीली तेलामाइल हेयर फॉलिंग के लिए ले लो। जीवन में 1-2 बार आप ट्राई कर लो। यही आपने देखा होगा मैं संडे मीटिंग में यही बोलता हूँ, कि आप एक बार समझो और अच्छा लगे तो ट्राई करके देख लो। बस इतना बोलना है। आपने जित्तो को भी प्रमोट करा है ना, बात करी है, जित्तो लोगों को भी ऑफ़िस लाए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छी कोशिश करी है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बढ़िया आपका ट्राई रहा है। पर उसमें ये है कि शुरुआत में अपन बात ही मत करो ना उसको शुरुआत में बिज़नेस की। उसको बोलो भई आओ, देखो, समझो और इसको इस्तेमाल करो। 1-2 प्रोडक्ट रिप्लेस कर लो आप। तो फिर क्या है कि जैसे उसके घर में किसी ने चाय यूज़ करी, किसी ने कॉफ़ी करी, किसी ने कोको जी यूज़ करा, किसी ने नीली तेलम हेयर ऑयल यूज़ करा। अब उसको जब रिज़ल्ट मिलेंगे और जब उसके घर के लोग कहेंगे यार कुछ भी कहो, थोड़ा बहुत महँगा तो है यार मम्मी लेकिन बहुत ज़ोरदार चीज़ है ये। तब उसका कॉन्फिडेंस बनेगा। अभी आप खुद कॉमन सेंस से सोचो कि जिस जिस व्यक्ति ने अभी कुछ जाना नहीं, कुछ समझा नहीं, कुछ उसको पता नहीं है, वो कैसे मार्केटिंग करेगा बताओ मेरे को आप? यदि अभी सीमा मैडम मेरे को कुछ बुटीक का कुछ सिलने के लिए बुला लें, मेरे को क्या समझ में आएगा? मैं तो कैंची लेके और जहाँ समझ में आएगी वहाँ फाड़ दूँगा उसको, है कि नहीं? या बाली मैडम आप बुला लो कि बोले ये इनको है ना वो 3500 वाला जो है दुल्हन का कर दो। तो पता चला अच्छी वाली आई थी और सुरपन होके जा रही है कि नहीं?
अब जब जिस चीज़ की मेरे को कोई एबीसीडी नहीं पता, जिसका मुझे कोई पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है और बोल दिया आप करो, क्या? तो मैं तो क्या है जैसे बर्तन माँजता हूँ वैसे चेहरा माँज दूँगा उसको, कूचे से अच्छा रगड़ के बढ़िया सारे ब्लैक हेड निकल जाएँगे, है ना? तो इसीलिए जैसा आपके लाए हुए सारे मैक्सिमम लेडीज़ ने जो बोला है, कि साहब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम कहाँ जाएँगे बताने? अभी भी इस संडे को जो आई थी महिला, है ना? वो 2 महिला यही कह रही थी कि हम कहाँ जाएँगे बताने? तो आपने क्या है इससे ये समझ में आता है कि भई उनके ऊपर वज़न लाद दिया है, मत उनको बोलो। उनको बोलो अपने को अभी तक के प्रोडक्ट से कोई फ़ायदा नहीं मिला ना, अपने को अपने बजट के हिसाब से ₹100, ₹200, ₹500 जो बजट है, उसके हिसाब से जीवन में 1-2 बार रिप्लेस करके देख लेना है। अच्छा लगे तो आगे लेना, नहीं लगे तो खत्म किस्सा। और मैं आपको हमारे प्रोग्राम में इसलिए बुला रही हूँ कि आपकी जानकारी बढ़े, आपको अनुभव हो, है ना? ये। फिर जब उसको प्रोडक्ट का अच्छा लगेगा, रिज़ल्ट लगेगा, उसका कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ, भाभी कुछ भी कहो है तो ज़बरदस्त चीज़। फिर उसके बाद उसको अगली स्टेप में बोलो कि अब यदि तेरे परिचित में किसी को ऐसा बताना हो, ज़रूरत हो, कुछ हो, तेरे को लगता है, तो मेरे से मिलवा देना। यूँ बोलो, मेरे से मिलवा देना। तो आदमी क्या उसमें रिलैक्स फ़ील करता है कि हाँ, मेरे को सिर्फ़ 2-400 रुपए का प्रोडक्ट यूज़ करना है, वो रिलैक्स रहता है ना? फिर उसके बाद बोलो कि मेरे से मिलवा देना जिसको भी ये तेरे को लगता है बताना चाहिए क्या है, क्या नहीं है। तो उसमें भी कि हाँ, मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं है। ऐसे धीरे-धीरे उसका कॉन्फिडेंस बनता है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। तो शुरुआत में आप तो सिर्फ़ कंज़्यूमर अवेयरनेस को ही प्रमोट करो और 1-2 प्रोडक्ट रिप्लेस करने की बात करो। और क्या ना प्रोग्राम में इसलिए बुला रहे हैं कि आपका बहुत अच्छा अनुभव बढ़ेगा, है ना? 2-3 घंटे तो देना है। जैसे अभी की मीटिंग में वो जो भी 1-2 महिला ने क्या बोला था, जब मैंने पूछा आपको कैसा क्या लगा, क्या है क्या नहीं? तो वो बोल रही थी कि बोले इत्ते आके बोल रहे हैं कि भई ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, तो बोले ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। ये बोला था ना कि किसी लेडी ने। तो अब आया समझ में क्यों आपको बोलते हैं कि भई मीटिंग में आओ, लोगों को लाओ, मीटिंग में आओ, लोगों को लाओ। क्योंकि यूँ अपन वन टू वन जब समझाते हैं तो उसको सिर्फ़ अपन दिखते हैं और वहाँ पे उसको कम से कम 4 लोग दिखते हैं कि हाँ, भैया देखो उसने भी बोला, उसने भी बोला, उसने भी बोला, ज़रूर कुछ है बात, है ना? और फिर अपने व्यक्ति को बाहर के व्यक्ति की बात ज़्यादा जल्दी समझ में आती है, ठीक है? तो इसीलिए अपने को उनको ये बोलना है, मीटिंग में बुलाने के लिए कि भई क्यों क्यों मीटिंग में उनको बुलाने का है, तो उसको इसीलिए बोलना है कि भई ये देखो जो है आपको हम इसीलिए बुलाते हैं ताकि आपका जो है नॉलेज बढ़े, आपको जानकारी मिलेगी, वहाँ पे कई लोग आते हैं जिनको इस प्रोडक्ट से फ़ायदा मिला, आपको मिल के जानकारी लेके अच्छा लगेगा। ऐसा बोल कर के मीटिंग में लाओ। तो पहली स्टेप कौन-सी हो गई? शुरुआत में कि सिर्फ़ कंज़्यूमर अवेयरनेस कि अपने को क्या फ़ायदा मिला, बहुत पैसे दे दिए अपन ने, अब अपने को ब्रांड रिप्लेस करना है अपने बजट के हिसाब से, पहली चीज़। फिर जब उसको अच्छा लगे कि हाँ, चीज़ अच्छी है, तब उसको धीरे से एक अपने इंजेक्शन उसको ये लगाने का है कि भई यदि आपको लगता है कि आपके भी घर परिवार में और किसी को ज़रूरत है ऐसी चीज़ की या आपको बताना चाहिए या आपको लगता है कि हाँ, ऐसी चीज़ उन तक पहुँचना चाहिए, तो आप मेरे से बात करवा देना। ये है दूसरी स्टेप। और फिर उसके बाद उसको मीटिंग में बुलाने का कि भई आओ देखो नॉलेज बढ़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने तो कहना सिर्फ़ हमारा जो है शैम्पू यूज़ किया है। आप देखो कि कैसे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है पेय जैसी चीज़ से, इससे, उससे ये। ऐसा करके पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, है ना? करके फिर जब वो फिर 2-4 बार सामने वाला आएगा, है ना? समझेगा, पहचानेगा क्या है, क्या नहीं है, ये सब जानेगा, करेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर देखेगा लोगों को कि नहीं यार कुछ भी कहो यहाँ पे तो लोग आते हैं ऐसा-वैसा, तो वो उसकी फिर हिम्मत बनेगी, क्या? नहीं तो उसकी हिम्मत कैसे बंधेगी? तो इसलिए गलती से भी शुरुआत में एकदम अपन किसी को बोल देंगे कि भई तू भी बिज़नेस कर, तू भी लोगों को बता, तो स्वाभाविक सी बात है ना वो कैसे बताएगा सामने वाला? तो ये गलती कभी भी नहीं करना, अब आप आगे से ध्यान रखना, ठीक है? ये तीनों स्टेप समझ में आ गई आपको, जी सर। है ना? सबसे पहले बिल्कुल बिंदास रहने का है, लोग कितनी ना कर दें, 1 करोड़ ना कर दें, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो आप पूरे इंदौर के 45 लाख लोगों से मेरे को मिलवाने ले चलो, सबकी ना बुलवा दो, आपको मैं वैसे ही टनटनाट मिलूँगा।
कोई वादा नहीं। 45 लाख में दुनिया थोड़ी खत्म होती है ना? और फिर उसके बाद एकदम से किसी को बिज़नेस का नहीं बोलना है। अब फिर बात आती है, ये बता ही दिया है मैंने कि सीधे प्रोडक्ट यूज़ कराने का बोलो और फिर बोलो यदि तेरे को लगे तो मेरे से मिलवाना। आप अपना बोला करो। उसमें क्या है उसको हिम्मत बंधी रहेगी, है ना? अभी जैसे मेरा कोई दोस्त बोले अमरनाथ यात्रा हुआ, है ना? मैं पैसे दे रहा हूँ, तू हुआ। अब मैं कैसे सोचूँगा यार अकेले कहाँ जाऊँगा, क्या पहाड़ी-वहाड़ी से गिर-गुरा नहीं जाऊँ ये वो। और यदि 4 लोग बोलेंगे हम लोग भी जा रहे हैं, हम है ना, हम लोग 10-10 बार होके आ चुके हैं, काहे को चिंता करते हो? तो मेरी भी हिम्मत बन जाएगी। हाँ, ठीक है मैं चलता हूँ। समझ रहे हो चीज़ को? और ऐसे ही किसी को बोल देंगे ये ले पैसे तू हुआ मरना। तो बोले भैया मैं तो लौट के ही नहीं आ पाऊँगा। बात को समझो आप। खासकर वो महिला जो गृहिणी है ना? जिसने कभी कोई काम नहीं किया तो वो तो मतलब दहशत में ही धँस जाएगी। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं, तो इसको आप लोग सभी जने ध्यान में रखो और फिर उसके बाद जो भी लोगों को आप लाते हो, समझाते हो या आपने अपने लेवल पे समझाया, करा, तो कुछ ऐसा दिन फिक्स करा करो कि आप जो है ना मैंने आपको बोल रखा है कि ये 10 तारीख को स्टेटमेंट आता है तो 11, 12, 13, 14 तारीख ऐसे 2-4 दिन के अंतर में ताकि आप स्टेटमेंट भी भर लो और उस समय जो है फ़ोन पे आप बात करा दो। क्या या ऑनलाइन का पहले से फिक्स करके रखो कि भई तुम्हारे जो भी क्वेश्चन हैं, यानी जिसने बिल्कुल स्पष्ट ना कर दिया है, उसको भी बोलो कि ना आप दोबारा हम आपको नहीं बोलेंगे, आपने ऑलरेडी हमको मना कर दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे एक बार टीम लीडर से या हमारे ट्रेनर से एक बार आप अपनी बात तो रखो कि ये वजह से आप मना कर रहे हो। ऐसा कोशिश करके देख लो। उसमें भी यदि वो मना करती तो फिर लोड नहीं लेना। फिर आपकी लिस्ट में लिख लेना नेगेटिव। देखना मेरे रजिस्टर को भी देखना, मैंने कई लोगों के आगे नेगेटिव लिख रखा है। उसका भी लोड नहीं लेना। ये जो जितनी भी सारी बातें हम कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि हमारी कोशिश हम कैसे बेहतर से बेहतर बनाएँ, है ना? तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखो, तो शुरुआत में आप बहुत सामने वाले को रिलैक्स रखो, रिलैक्स होकर के समझाओ, उसको बताओ, फिर प्रोग्राम में लाओ। कभी ना कभी कोई ना कोई तो बहुत अच्छे लोग जैसे अपन लोग हैं, अपनों को मिलेंगे और अपना कारवां बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि क्या आप जैसे इस बार देखो मौसम वैज्ञानिकों ने बोला, इंदौर में बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है और उसका नज़ारा आज ही देखा, आज से लू चलना चालू हो गई, बहुत गर्म थी हवा आज, है ना? तो अब इस गर्मियों के मौसम में, ये गर्मियों का जो मौसम रहता है, ये हर घरेलू महिला जो कि अपना घर का सब खाना-वाना बनाती, उसके लिए बहुत बहुत भारी दिन रहते हैं। क्योंकि वो 1-2 घंटा किचन में गुज़ारना कितना भयंकर रहता है सोचो आप। ये महिला समझ सकती है। एक तो पहले ही भीषण गर्मी, ऊपर से गैस के पास खड़े रहो घंटे भर, 2 घंटे, पंखा चला नहीं सकते, क्योंकि वो गैस फिर लहराने लगता है वो, है ना? ऐसी हालत रहती है। तो अब आप बोलो, आप लोग क्या खाना बनाना छोड़ दोगे? किचन में जाना छोड़ दोगे? हैं? भले ही से गीली टॉवेल लपेट लोगे, लेकिन खाना तो बनाओगे ना? तो ऐसे ही है। अब अपन तो कोई महिला बोले, "अरे! इतनी गर्मी पड़ रही है, एक काम करो तुम तो अब है ना जुलाई तक उपवास करो। तो पहला बारिश होएगी तब बनाऊँगा।" तो आदमी तो ओम शांति हो जाए, है ना? तो ऐसे ही अपने को बहुत सारी दुःख, तकलीफ, परेशानी देखने को मिलेगी। अपने को भगना थोड़ी है उससे। अपने को तो और सामने आके हाँ, वो गीली टॉवेल बाँध के हाँ भई, ये लो, ये बना है खाना, ऐसा। तो इस तरह की स्थिति होना चाहिए, ठीक है? तो अब काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 मिनट और बात कर लेते हैं, 10 बजे के करीब फ्री कर दूँगा मैं आप लोगों को। तो जो है 15 तारीख का जो मैंने मैसेज डाला है, इसमें काफ़ी कुछ प्रोडक्ट डिटेल करूँगा मैं, है ना? ख़ासकर जो-जो आपको मालूम है उसको बाद के इसमें रख लेंगे, जो-जो नए हैं, उस पे ख़ास विशेष बात कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूँगा। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों ने जो डायरी बनाई है, उसको आप उपन्यास की तरह पढ़ो। या जी, अभी आज सोमवार को ये रखने का मामला मेरा यही है कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 5 दिन आपको मिल जाएँगे। तो सुबह से लेके शाम तक के बीच में एक बार पढ़ लो और रात में सोने से पहले ज़रूर पढ़ना। बिल्कुल जैसे उपन्यास पढ़ते हैं वैसे, पेपर पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है बस, ध्यान से, ठीक है?
ये आप करके देखो। यदि 10 बार आपने पढ़ लिया, तो आपको क्या है वो 15 तारीख के प्रोग्राम में मज़ा आ जाएगा। सारी चीज़ ऐसी सटासट दिमाग में बैठेगी बिल्कुल, है ना? तो ये आप लोगों को करना चाहिए। अब कौन कितनी कृपा करता है मेरे ऊपर ये 15 तारीख को मालूम पड़ेगा, है ना? ये आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है देखो, अपना कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट का ही काम कर रहे हैं अपन, है ना? तो जब तक पूरे कॉन्फिडेंस से लोगों को बता नहीं पाएँगे तो सामने वाला भी कैसे कन्वर्ट होगा? बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अपन एकदम से बोल देते हैं कि हाँ, सामने वाले ने टाल दिया, सामने वाले ने ना कह दिया, सामने वाले ने ये कह दिया। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ रहती कि कहाँ अपनी तरफ से चूक हो रही है ना? तो ये प्रोडक्ट पे पूरा कॉन्फिडेंस अपने को चाहिए, चाहिए और वो कब आएगा? जब वो बिल्कुल घुटे होएँगे अपने को, वो प्रोडक्ट, है ना? अभी मैं किसी को बोलूँ कि 2 का पहाड़ा बोलो, तो सटासट बोल देगा वो व्यक्ति और मैं बोलूँगा एक काम कर 38 का पा हाँ, सर क्या? आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है? ये स्थिति हो जाएगी। तो जो चीज़ आती है उसको कितने खुशी से करते हैं अपन, कितने इंटरेस्ट से करते हैं अपन। मैंने आपको एक एग्ज़ाम का एग्ज़ाम्पल दिया था ना मैंने, कि जो जो अपने पेपर जिसमें आता कैसे 56 इंची सीने के साथ में जाते हैं, 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं और 10 लोगों से पूछते हैं और हो गई तैयारी? मज़े लेते हैं सामने वाले का, क्योंकि मालूम है अपना मामला सॉलिड है और जिसमें नहीं आता है, उसमें कैसे दबे पाँव धीरे-धीरे चोरी तरीके जैसे किसी का बटुआ चुरा लिया जाते हैं, कि कहीं कोई देख नहीं ले, कोई पूछ नहीं ले, फिर अपने चेहरे पे हवाइयाँ उड़ते हुए कोई बोलता क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं तबीयत ठीक नहीं, बुखार था कल से। क्या? ये हालत है अपनी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक ही चीज़ का है। एक कंडीशन में जिसमें 56 इंच का सीना है, उसमें कंडीशन ये है कि हमको सब आता है। पूछ ले तू कहीं से भी अल्टा-पल्टा, इधर से, उधर से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी पूछ ले। एक कंडीशन वो है और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें अपनी दाल पतली है। अपने को पता ही नहीं क्या है। वो फिर घर वालों को आके कहते हैं कि सिलेबस के बाहर से पूछ लिया। जबकि हकीकत ये है अपने को ही नहीं आता है। बरोबर है ना? तो जब आपको ये सारे प्रोडक्ट पे बिंदास बोलते हुए आ जाएगा, तो कितने कॉन्फिडेंस से आप आपके कस्टमर को, आपके प्रॉस्पेक्ट को आप बात कर पाओगे, उसकी बात ही अलग रहेगी, है ना? तो इसके लिए क्या है कि आप लोगों को थोड़ा-सा कष्ट करना पड़ेगा। 30-40 मिनट के अंदर 40 मिनट भी बहुत हो जाते हैं। कितने 30 तो पन्ने हैं उसमें, आधी-आधी तो एक प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। आप उसको उपन्यास तरीके पढ़ोगे, 25-30 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो एक बार सुबह से लेके शाम तक के बीच में जब भी आपको टाइम मिला, बैठो, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक अलग रख दो, है ना? अब इंडिया भी जीत गई है वर्ल्ड कप, टेंशन खत्म हो गया अपना, ठीक है? तो उसको अच्छे से पढ़ लो और फिर सोने से पहले ज़रूर पढ़ो। क्या है फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। तो ऐसा आप ये 5 दिन में 8-10 बार पढ़ लो, तो उतने में ही याद हो जाएगा। और फिर जो मैंने बोला था कि सीतोपान, सुपर ग्रीन और पंच तुलसी के सिर्फ़ कंटेंट्स बताना। हो सकता है, संभावना है, किसी को सुपर ग्रीन गिफ्ट में मिल जाए, ठीक है? तो ये सिर्फ़ कंटेंट्स आप याद कर लो उसको। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, तो मेरे को सब जने थम्स अप दिखा दें, फिर अगला पॉइंट करूँ मैं। बड़ा धीरे से गौरी नगर से एक आया, बहुत पिछले दरवाजे से आया एक गौरी नगर से। चलो, ठीक है। गिरधारी लाल जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं जी। चलो, बाकी की बात हो गई, ठीक है? ये तो हो गई एक चीज़, आप याद करो उसको अच्छे से, आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ही बहुत अच्छे से डिटेल कर पाओगे और एक चीज़ आप लोगों ने गौर नहीं करी है, ये जो 30 प्रोडक्ट का उसमें डिटेल है, प्रोडक्ट तो अपने पास 150 है, ये 30 प्रोडक्ट जिस पे मेन खास तौर पे अपन काम कर रहे हैं, ये जीवन में एक ही बार तो याद करने जैसे पहाड़ा एक ही बार 2 दूनी 4 2 तिया 6 अपन ने घोटा, एक ही बार तो करा। अब याद करना पड़ता है क्या अपने को? एक ही बार याद करा बस। तो ऐसे ही ये प्रोडक्ट एक बार घोट डालना है बिल्कुल।
और इतनी तबीयत से उसको घोटो, बिल्कुल उस डायरी के ऊपर ही बैठ जाओ, फिर याद करो उसको। क्या तबीयत से घोट डालो उसको। एक चीज़ तो ये हो गई, 15 तारीख की मीटिंग बेनिफिट, वेरी गुड मैडम। आपका काम तो बहुत बढ़िया है, 1 नंबर है। बाली मैडम के लिए तालियाँ बजा दें भैया। फिर उसके बाद जो है इस मीटिंग का फ़ायदा लेने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो है, वो ये है कि इस 5 दिन में 1 या 2 या 3 जितने आप कर लो। मैं तो बहुत लोएस्ट संख्या बताता हूँ, 1, 2 या 3 ऐसे व्यक्ति जो बिज़नेस करने में इच्छुक हैं, जिनको आपने विगत 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल में बताया है, बिज़नेस करने वाला, जिनको बिज़नेस करना है, ठीक है? बुला तो यूज़र को भी सकते हो, लेकिन उसमें बिज़नेस की भी बात होगी, तो वो आप देख लेना, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो उसको। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिज़नेस करने वाले व्यक्ति को आप इस 5 दिन के दौरान उसको जॉइन कराने का, उसको थोड़ा-सा कन्वर्ट करने की आप कोशिश करो, जिसको बिज़नेस के लिए प्रमोट किया है या जॉइन करवाया है, और उसको लाने की कोशिश करो आप 15 तारीख को 11 बजे। तो प्रोडक्ट के साथ में, चूँकि मैं छोटे-छोटे कॉम्बिनेशन भी बताऊँगा कि ₹30 रोज़, ₹40 रोज़, ₹50 रोज़, ₹70 रोज़, ₹100 रोज़, ₹125 रोज़ में आप लोगों को कैसे अच्छा उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हो, ठीक है? तो ये क्या है, ये बिज़नेस में भी काम आएगा। तो 15 तारीख को सफल बनाने का ये दूसरा तरीका ये है कि जिनको बिज़नेस के लिए अपन बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, या अभी तक नहीं किया है, करने वाले हैं, वो भी चल जाएगा। पर ये उसमें क्लियर रहे कि उसको वाक़ई में बिज़नेस करना है ना? तो आप अपनी खुद तैयारी करके आएँगे, और यदि 2 व्यक्ति को भी आपने अटेंड करा लिया, मान लो 2 हॉरिज़ॉन्टल को, तो उसको क्या है, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होगी उस दिन। तो ये आपका बिज़नेस आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेगी ये मीटिंग। तो ये है उसको सक्सेसफुल बनाने का दूसरा तरीका। तो इस पे आप गौर करिएगा, ध्यान देना आप सभी लोग। सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये। फिर उसके बाद आती है, 2 पॉइंट और आपसे डिस्कस करूँगा कि एक तो मीटिंग जो भी होती है, जैसे ये 15 तारीख की हो रही है, फिर उसके बाद अपनी होएगी अप्रैल में, है ना? अब देखो, आप देखते-देखते 2026 के 3 महीने कैसे निकल गए मालूम नहीं पड़ा। और फिर ये अप्रैल, मई, जून, जैसे ही जुलाई लगा, उसके बाद तो सब जने बिज़ी हो जाएँगे, है ना? कोई गणेश धाम में बिज़ी हो जाएगा, कोई माता जी के धाम में बिज़ी हो जाएगा, सब बहुत ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो जो है, कोई सी भी मीटिंग होती है, तो आप सब लोग ध्यान रखें कि उसको एक मीटिंग नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में लें आप। हर मीटिंग एक अवसर है, एक अपॉर्च्युनिटी है। उस अवसर के रूप में उसको लेना चाहिए सभी व्यक्ति को। आप देखो, मेरे इतने समय से पाटीदार जी भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। कोई-सी भी अपना एक मीटिंग होती है, फर्स्ट संडे की और सेकंड संडे की, कितने बढ़िया तरीके से मैं उसकी प्लानिंग और उसकी प्रोग्रामिंग करता हूँ। लोग जानते हैं, देखने जानने वाले, समझने वाले समझते हैं इस चीज़ को। क्योंकि एक-एक मीटिंग अपने लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी साबित हो सकती है एक-एक मीटिंग। मान लो जिसको आपने 15 तारीख में लाया, जॉइन करा के बिज़नेस के हिसाब से, और वही यदि ईशान किशन और जो है अभिषेक शर्मा साबित हो गया, संजू सैमसन साबित हो गया, तो सोचो आप फिर। जीवन भर के लिए उसकी वो बहुत, जब सक्सेस स्टोरी सुनाएगी ना, खूब बड़े लेवल पे पहुँच जाएगी बसंता देवी सरी के, तो वही हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पे बोलेगी कि 15 मार्च 2026 को ये हमारी फलानी मैडम, फलानी दीदी ने बुलाया था, मेरा जीवन बदल गया उस दिन। उसके लिए 15 मार्च जीवन बदलने वाला दिन और तिथि हो जाएगी। तो हर एक मीटिंग जो होती है, वो एक बहुत बड़ा अवसर होती है। अभी उसमें ये नहीं देखना कि अरे यार, मीटिंग में 4 ही लोग तो थे, 6 ही लोग तो थे, 10 ही लोग तो थे। ऐसे नहीं देखना कभी। क्या 1 टू 1 में सारा खेल चलता है, 4 लोग तो बहुत ज़्यादा हो गए। 1 टू 1 में खेल चलता है। मेरी खुद की, मैंने आपको बताया था, 8 अप्रैल 2005 पहली बार जो मेरी पहली मीटिंग थी, उसमें सिर्फ 3 लोग, वहाँ से कारवां शुरू करा।
और आज 6000 का ग्रुप साइज़ हो गया है। सोचो, 3 लोगों से मामला चालू करा था, है ना? उसमें भी 1-2 ऊँग रहे थे तो मैंने उनकी फाइल निपटा दी थी। मैंने कहा 40 मिनट में ही ऊँग रिया है, क्या? ये स्थिति है। तो संख्या पे भी जाना नहीं का नहीं है अपने को। अपने को तो एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी मीटिंग है, तो वो मेरे लिए जीवन बदलने वाली अपॉर्च्युनिटी। जैसे अपने को सेंटर पे अपन जाते हैं, तो दीदी क्या बोलती है कि आप ये देखो कि बाबा ने आपके लिए क्या कहा, ये देखो, बाकी दुनिया कहाँ जा रही। तो ऐसे ही ये जो मीटिंग है, ये मेरे लिए, मेरे डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया भविष्य लेकर के आई है ये मीटिंग। उसके लिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी करते हैं। ये 5 दिन में एक स्थिति ये है कि इस 5 दिन में हम 25-50 लोगों को जिनको बिज़नेस के लिए प्रमोट कर रहे हैं या पिछले समय में किया है, उन 25-50 लोगों को अप्रोच कर सकते हैं इस 5 दिनों में। एक स्थिति ये है। और जो मैंने बोला 10 बार, तो बल्कि आप 20 बार पढ़ लो उस डायरी को। 30 प्रोडक्ट को 20 बार पढ़ोगे, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 20 का आधा था 10 घंटे, है ना? पूरे 5 दिन में 10 घंटे देना कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, 20 बार पढ़ने पे। क्या जी? तो एक स्थिति ये है कि जिसमें अपन 25-50 लोगों को अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए और इसको 10-20 बार पढ़ सकते हैं। और दूसरी स्थिति ये है कि जैसे हमेशा से आते रहे हैं सत्यनारायण कथा में, वैसे जाएँगे, डेढ़ 2 बजे तक फ्री हो ही जाएँगे, कोई टेंशन ही नहीं। वो दोनों स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उससे अपने सारे परिणाम में फ़र्क आ जाता है। तो यही ख़ास मेरा मैसेज आप लोगों को देना था कि इसको लाइटली मत लेना, थोड़ा-सा अच्छे से तैयारी करना आप, खुद की तैयारी करना और जिनको जॉइन करवा सकते हो, उनको कोशिश करना लाने की, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। और हर सिर्फ़ यही 15 मार्च नहीं बल्कि आने वाली सभी मीटिंग, हर मीटिंग को आप ये मान के चलो कि ये मेरी लाइफ़ बदलने वाली अपॉर्च्युनिटी साबित हो सकती है। जीवन बदलने वाला दिन साबित हो सकता है। कब होगा पता नहीं, है ना? तो एक-एक प्रोग्राम हमारे लिए बहुत कीमती है, मायने रखता है। इसलिए बिफ़ोर टाइम आना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया ही पहले, लोगों को अब एकदम से बम नहीं फोड़ना कि भई तुमको लोगों को बताना है। ये आप ध्यान रखना, ये बम बिल्कुल भी मत फोड़ो। उसको रिलैक्स रखो, कि ना यार अपने को करना क्या है, 200-400 रुपए के प्रोडक्ट रिप्लेस तो करना है। मत करना जीवन भर यूज़, 1-2 बार करके देखो, अच्छा लगे तो करना, नहीं तो मत करना, कोई टेंशन नहीं। ऐसे बात करो, तो सामने वाला क्या रिलैक्स रहता है। फिर जब अच्छा लगेगा तो कहना यार तेरे को ऐसा लगे तो मेरे से मिलवा दे लोगों को। मैं तेरा फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्काउंट कार्ड बनवा दूँगी और जो भी यदि कुछ करेगा तो तेरे साथ कर दूँगी, ऐसे बोलो। धीरे, 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 धीरे करके उसको आगे लाओ। एकदम से उसके ऊपर बम मत फोड़ो। और अंतिम चीज़ ये है कि अभी भी स्वयं की पहल वाली स्थिति बहुत सारे लोगों में नहीं है, तो कृपया करके पहल करने की आदत डालें। आप देख ही रहे हो हर चीज़ के लिए मेरे को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, जबकि लेना आपको चाहिए कि भई ये लोग हैं, ये विगत मीटिंग्स में आए थे, इनका ये कहना है। तो आप कब मिल रहे हो तो मैं उनको लेके आऊँ और नहीं आए यदि वो, तो मैं आऊँगा या मैं आऊँगी और आपसे जो है उसकी फ़ोन पे बात कराऊँगी। अब महीने में 1 बार 2 बार का मैंने बोल रखा है। ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे क्या काम चलेगा? तो थोड़ा-सा है ना स्वयं की पहल की भी आदत डालिए आप लोग, तो अपना आगे बढ़ेगा। 2026 के 3 महीने निकल चुके हैं और अपने को कैसे भी करके 26,000 पे पहुँचना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और फिर उसके बाद 15 तारीख को जब आप आएँ, तो ये भी बताना कि अगले महीने से जो हमारा सजेशन है कि हेल्थ मीटिंग अपन पहले और दूसरे संडे दोनों दिन दोनों बार करें अपन। क्योंकि एक बार में यदि कोई नहीं आता तो सीधे वो महीना ही खत्म हो जाता है ना? तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, ये मेरे को 15 तारीख को बता देना। सुपर ग्रीन, सीतोपान, पंच तुलसी ड्रॉप के कंटेंट्स अच्छे से याद रखना। बिना अटके और बहुत बढ़िया तरीके से किसी ने बताया, तो हो सकता है, संभावना है कि उसको सुपर ग्रीन जो है, विजेता के रूप में मिल जाए। तो सभी का धन्यवाद के साथ में मेरे समाचार समाप्त हुए। अभी यदि कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए, स्वागत है।
ठीक है, तो फिर आज के आनंद की जय करते हैं। आप सब लोग तैयारी कर लीजिएगा। किसी को कुछ बोलना तो नहीं है? कुछ पूछना है? सर जैसा बताया उसका अच्छा काम करेंगे और अभी से भिड़ेंगे। 15 तारीख में अभी 4-5 दिन बाकी है हुँ, और कोशिश करेंगे कि आजकल मतलब कल और परसों में ही कुछ लोगों को ऑफिस ले जाके, जो लोग बिल्कुल तैयार है, जिन्होंने कुछ कुछ बहाने बनाए हैं, और यदि मैं 2-3 दिन बात करके देखती हूँ, जो भी लोग समझते हैं इस चीज को और ऑफिस आते हैं, तो आपसे भी टाइमिंग लेके उनको मिलवा भी दूंगी और साथ में फिर उनको 15 तारीख को, और हुँ, मतलब यदि वो ज्वाइन हो जाते हैं तो फिर उनको 15 तारीख को लाने में भी आसानी रहेगी। अभी जो 2 नई ज्वाइनिंग हुई है उन लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि आप हुँ, मेरे साथ संडे को छोड़ के ही कोई अदर दिन ही ऑफिस चलो, क्योंकि वो नए लोगों की 500 पीवी भी करवाना जरूरी है, हुँ। तो वो भी कराएं। और कोशिश है, बार त्योहार आ गए हैं तो थोड़ा बिजी हो गए, फिर और दूसरे मामले भी चलते रहते हैं तो बिजी हो जाते हैं, फिर वो बात के दिन अपने आप ही टल्ली हो जाती है कि अब परसों कर लेंगे, कल कर लेंगे। ऐसा टालते रहेंगे तो वाकई में 3 महीने पूरे ही गुजर ही गए, आज 9 तारीख हो गई। वही तो। और फिर क्या है, अभी गर्मी बहुत बढ़ेगी, तो अप्रैल मई में तो दोपहर में आना तो बहुत आपका मुश्किल से भरा रहेगा। क्या? जी तो वो आप देख लो, जितना ज़्यादा फ़ायदा अपन उठा सकते हैं, और नहीं जी तो फिर ऑनलाइन अपने पास एक रास्ता है ही, किसी को कुछ भी हम्म, जानकारी देने का, बताने का, जी है ना? सर। जी ठीक है, तो फिर धन्यवाद सभी का। यदि कुछ बोलना बोलिए, तो फिर आज के आनंद की जय करते जी सर, और बाकी है ना, लोगों से हम जो होम मीटिंग वगैरह करते हैं उसमें कभी भी ऐसा बिजनेस प्रमोट तो नहीं करते हैं, पर उनको ये बात जरूर बोलते हैं कि आज तक तुमने विज्ञापन देख के और जो भी प्रोडक्ट लाए, कभी फ्री में कोई आइटम मिलती है क्या, कैशबैक मिलता है क्या, कोई डिस्काउंट मिलता है क्या। तो वो बात बोलने पे ही वो, अभी जो नई लेडीज आई थी और उन्होंने बोला था ना कि हमको डिस्काउंट कार्ड बनवाना है और ज्वाइनिंग करने की प्रोसेस रखी और प्रोडक्ट लिया, तो उन बातों से लिया। हम लोग ऐसे एकदम से तो किसी को बिजनेस के लिए समझाना बिल्कुल नहीं, पूरा ये 2 साल हो गए हम बताते ही नहीं। नहीं, देखो हमारी सामने वाला जब पूछ रहा है, और किसी एक व्यक्ति ने नहीं पूछा, जो भी आ रहा है वो पूछ रहा है, ये सब हम कहाँ जाएँगे लोगों को बताने? नहीं, तो तो उनका खुद का अपना दिमाग ओपन करके और वो लोग सवाल करते हैं कि ये लोग सब काम कर रहे हैं, तो भाई वो ये ब्यूटिशियन है, सीमा बुटीक चलाती ब्यूटिशियन है, कांताबेन ने बैंक का कुछ कुछ काम करा हुआ है, तो ये लोग तो जा सकेंगे, हम हाउस वाइफ है तो हम कहाँ जाए। तो उन्होंने अपने आप से ही दिमाग में ये क्वेश्चन डाल लिया। हमने तो ऐसी कोई किसी को भी एकदम से तो बिजनेस प्रमोट करते करना हमने तो नहीं संभव करा, भी नहीं। नहीं करा तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो यही कहना है, हाँ अपनी अप्रोच दिन पे दिन स्ट्रॉन्ग हो, तो इसमें अपने जी को शुरुआत में बिल्कुल रिलैक्स माइंड रखना है सामने वाले को, हाँ क्या? हमेशा बिल्कुल सामने वाले को रिलैक्स रखना है, तो कि भई तू तो बस 1-2 चीज़ तेरी बजट के हिसाब से, हम्म, ₹125 की चीज़, ₹150 की चीज़, ₹500 की चीज़, हाँ वो देख करके फिर तेरे को जमे तो आगे कंटिन्यू ही करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दोस्ती पक्की है। फिर वो करे यूज़, उसको फ़ायदा मिले कि नहीं भाभी बहुत बढ़िया चीज़ है। हाँ, तो कहना सही आके आ मेरे से मिल और डिटेल बताती हूँ। फिर दूसरी चीज़, फिर उसको सही मीटिंग में बुलाने का, ऐसा। ऐसे अपन सही करते चले जाएँगे, अपना काम बढ़ेगा, और चिंता मत सही करो, मेहनत कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल जी बहुत अच्छी जी लोगों से भी अपनी मुलाकात होगी, है ना? जी। अभी जो 2 लेडीज की ज्वाइनिंग हुई ना, उन लोगों को मैंने दोनों को फोन लगाया था। दोनों के बच्चे छोटे हैं तो वो लोग दोपहर में लगाया, मैंने मतलब 4 बजे लगाया। तब भी वो लोग दोपहर का जो सोना होता है ना वो कर रही थी, तो बोले बच्चे को सुला रहे हैं तो अभी लगा लेंगे फोन। आज 5वां दिन हो गया है, अभी तक उनका न तो कोई कॉल आया है, हाँ। कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ फोन यूं करके लगाना था कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट लेकर गए हो तो उसको यूज कर रहे हो तो मुझे थोड़ा शेयर करो कि आप कैसे क्या यूज कर रहे हो।
क्योंकि बहुत से लोगों को तो अपन जो समझाते हैं ना, उससे अदर अपना दिमाग चला के ही काम करते हैं कि उन्हीं उनने ऐसा और ऐसा बोला। बिल्कुल पर सही, यूं पर यूं नहीं कोशिश करेंगे कि एक फोन कर ले। और यदि बिल्कुल। मेरे पास फोन की सुविधा नहीं होना तो वो लोग शिकायत करे कि अरे आप फोन चालू नहीं रखते हो, फोन नहीं है तुम्हारे पास, फोन की सुविधा है। मैं कभी भी किसी के साथ नहीं करती हूँ कि किसी का कॉल आया हुआ देखूं नहीं या मैसेज आया हुआ देखूं नहीं, बरोबर मेरा मोबाइल एनी टाइम काउंटर पे ही रखा हुआ रहता है। पर लोगों को ये चीज ही समझ में नहीं आती, क्या करें। 4 दिन 3 दिन तो मुझे ज्वाइनिंग लगाने में ही लग गए। वो फोटो बराबर नहीं डाली, अनिल भैया रोज कहते रहिए मुझे कि क्लियर फोटो मंगाओ तो मैं ज्वाइनिंग डाल, जब जाके तो उनकी ज्वाइनिंग हुई। पर लोगों को जो एक सिंसियर होके काम में इन्वॉल्व होना चाहिए ना सर, वहां पर ये लोग बिल्कुल कहना समझते ही नहीं हमारी बात को। हाँ, आपका कहना बाकी सही, आपका कहना फिर बिल्कुल भी सही है। फिर मैं भी मैं तो समझ इतने साल से कंटिन्यू लगी हुई हूँ कि अपन अपना कर्म करते रहो, फल देने वाला ऊपर वाला है, देगा। सही, आपकी चीज़ मैं समझ रहा हूँ, बहुत हालत गंभीर है लोगों की, लोग ऐसे ही करते हैं और सही बोल रहे हो आप। उसी का ही मैंने हल बताया कि अपन कैसे अपनी अप्रोच को सुधारते चलें और किले पे डटे रहें अपन, जी। है ना? क्योंकि अभी भीषण गर्मी पड़ेगी, फिर भी आप किचन में जाओगे और 2 घंटे खड़े रहोगे। गर्मी सही। पड़े तो पड़े, है ना? क्योंकि खाना बनाना है मतलब बनाना है। ऐसे ही कोई कितनी ना करे, अपने को अपना लोगों को बताने का काम करना है मतलब करना है, रिएक्शन करना है मतलब करना है। सही। ठीक है? आज के उदाहरण देखो ना, मैं बरोबर 7:30 बजे आ गई, दिन भर हो गया आज अस्पताल में लगी हुई हूँ। अभी बस मीटिंग फिनिश होते से आईसीयू में एडमिट है वो प्रमीला बेन, अरे! उनके क्या हो गया? फेफड़े में एयर आ गई है 3 जगह। तो भर्ती कराने के लिए भी नहीं गई थी क्योंकि उनको तो बेटी दामाद ही है, दामाद आने में लेट हुआ। वो दोपहर में छोड़ के गया था, तो उसी में लगी हुई थी। अभी भी जा रही हूँ, हो सकता मुझे रात को वहीं हॉस्पिटल में ही सोना पड़े। वैसे सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि मुझे सुबह 6:30 बजे सेंटर जाना रहेगा। देखती हूँ, जाऊंगी एक बार। यही कालाई नगर में बाइठे हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट किया। ठीक, देखते हैं। हाँ, मतलब कंडीशन थोड़ी खराब ही चल रही है उनकी, ठीक। है ना। तो हम तो हमारा बरोबर काम कर रहे हैं, घर में आई पूरा इतने सारी आइटम बनानी रहती, वो बना बुनू के मेरा एक मन हुआ कि मतलब बहू बोल रही थी कि मम्मी आज तो शुक्ला सप्तमी का काम है महिलाओं को, तो फिर आज सर ने मीटिंग क्यों रखी। मैंने कहा उनका काम है, लीडर है वो, जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो अपना काम करेगा। मैं फटाफट इसलिए आई हूँ कि फटाफट काम करके इस मौके को छोड़ना नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ जरूर सीखना। आज सीखूंगी तो मैं कल अंजाम दे पाऊंगी काम को। तो बोले नहीं सही है, आप फटाफट करके चले जाओ, फिर बाकी काम में कर आ गए। नहीं तो मैं अपना पूरी वेलती रहती, क्या होता, कुछ नहीं होता, सो ठीक, जाती आके। थैंक यू सर, चलो, आप बरोबर समय दे रहे हो, हमको सपोर्ट कर रहे हो, हम बरोबर मेहनत करके और सफलता की ओर बढ़े। थैंक यू। चलो, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थैंक यू भैया, तो 15 तारीख को सब लोग सीरियसली कमर कस के और 11 बजे पहुँच जाएँ। गुड मॉर्निंग।